हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज वैसा प्रश्न देखेंगे जो बच्चों को अक्सर फंस जाता है, उनसे नहीं बनता है, तो उस टाइप का प्रश्न लेके आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 2x प्लस 1/4x बराबर 4 हो तो 16x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर 16 कब आएगा, जब यहाँ पर 4 रहेगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 रहेगा, तभी तो यहाँ 16 आएगा ना। तो यहाँ 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 से इधर गुना करेंगे। जब 2 से इधर गुना करेंगे तो 2 से दूसरे तरफ भी गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 गुने 1/4x बराबर 4 दूना 8, तो 2 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो 4x प्लस 1/2x बराबर आ गया 8। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 भी आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 भी आ जाएगा ना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है ना, बराबर 8 का स्क्वायर 64। 1 से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर बराबर 4 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। बच्चा को हम शॉर्ट में बतलाए थे कि क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद 2 इधर प्लस में रहे उधर घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर समझना चाहिए कि यहाँ 4x है तो a का मान 4x रहेगा, 2 तो फॉर्मूला में है, और 1/2 रहेगा तो 2 से 2 कटेगा तो 4 बच जाएगा ना। तो ये सब ध्यान रखना है। तो 60 हमारा उत्तर हो गया। अब इस प्रश्न को देखिए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 14 दे रखा है। अब पूछ रहा है a क्यू प्लस 1/a क्यू, तो a क्यू प्लस 1/a क्यू का मान निकालने के लिए पहले a प्लस 1/a का मान मालूम होना चाहिए, है कि नहीं। जब इसका मान पता रहेगा तभी तो q करेंगे तो इसका मान आएगा। तो हम क्या करते हैं, a प्लस 1/a के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुद से अपने मन से लिखते हैं। अब कहिएगा अपने मन से क्यों लिख रहे हैं भाई, स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्यू का फॉर्मूला काहे नहीं लिख रहे हैं। बात यहाँ आती है कि स्क्वायर का ही फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्यू का फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर का मान दिए हुए, मान किसका दिए हुए, स्क्वायर का, तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है ना, इधर अलग है तो a से a कट जाएगा। अब देखिए, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 14। तो इसके जगह पर हम 14 रख सकते हैं, अब प्लस 2, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 14 दूनी 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, यानी a प्लस 1/a बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। जब a प्लस 1/a का मान 4 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, a प्लस 1/a का मान 4 आ गया, तो बराबर के दोनों तरफ क्यू कर दीजिए। तो क्यू कर देंगे तो 4 का क्यू 64 हो जाएगा इधर, 4 तिया 12 उधर प्लस में रहेगा, सो इधर आके माइनस हो जाएगा, 64 में से 12 गया तो 52 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या यही होगा ना कि 4 का क्यू 64 हो जाएगा, और उधर 4 ती a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लिखिएगा तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही ना होता है। अब बराबरी 4 का क्यू 64, तो a से a कट गया, तो a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर a प्लस 1/a का मान 4 आया था, a प्लस 1/a का मान 4 आया था, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 ती 12 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 64 में से 12 गया तो 52 आंसर हो गया हमारा। क्या, चलिए अब अगला प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को देखने से लगता है कि बाप कितना भारी प्रश्न है, लेकिन इसके पैटर्न को पकड़ना है। इसको बनाने जाएंगे तो 2 बार मिटाना पड़ेगा, अगर पूरा तोड़ तोड़ के बनाए एक एक लाइन तो 2 बार मिटाना पड़ेगा बोर्ड को ना। लेकिन हमको पैटर्न पकड़ना है कि पैटर्न कैसे है। तो देखिए, 4/3 के पावर हम लिख सकते हैं 48 का स्क्वायर, 96 है तो 48 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अब माइनस ई
एक का स्क्वायर कर दे, एक का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत? एक के पावर कितना भी दे दे कोई फर्क पड़ता है? तो एक का स्क्वायर कर दिए। चलिए अब देखिए नीचे वाला लिखिए, 4/3 के पावर 48 + 1, 4/3 के पावर 24 + 1। ये भागा है तो इसके बटा में कुछ नहीं, मतलब एक। तो भागा को जब गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये हो जाएगा 4/3 के पावर 12 + 1, 4/3 के पावर 6 + 1। ऊपर वाला नीचे आ गया, यही हुआ ना। अब देखिए ये पूरा को देखिएगा तो a² - b² है ना, a² - b²। तो a² - b² बराबर क्या होता है? a + b इंटू a - b, यही होता है ना। a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। अब बटा में है 4/3 के पावर 48 + 1, 4/3 के पावर 24 + 1, 4/3 के पावर 12 + 1, 4/3 के पावर 6 + 1। अब कहिएगा ये अलग था, ये अलग था, तो गुना में है तो दोनों को साथ में अब लिख सकते हैं ना। अब देखिए प्लस वाला से प्लस वाला कट गया ना, 96 को तोड़े तो 48, तो 48 + 1 आया, 48 - 1 आया ना। फिर 48 को तोड़ेंगे तो इसके पावर 4/3 के पावर 24 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो फिर a - b, a² - b², तो फिर a - b इंटू a + b, यानी 4/3 के पावर 24 + 1 इंटू 4/3 के पावर 24 - 1 आएगा ना। जब इसको तोड़ेंगे एक लाइन और बढ़ा देते हैं तो 4/3 के पावर 24 + 1 और 4/3 के पावर 24 - 1, यही आएगा ना। और नीचे आ जाएगा 4/3 के पावर 24 + 1, 4/3 के पावर 12 + 1, 4/3 के पावर 6 + 1। तो फिर प्लस वाला से प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा। तो अंत में कट कुट के ऊपर में बचेगा, जब सब ही कट जाएगा तो 4/3 के पावर 6 - 1 बचेगा। कैसे? हर प्लस वाला कट जाएगा, जैसे प्लस वाला 24 वाला कट गया तो माइनस वाला 24 वाला बचा ना। तो इसी तरह से अंत में 6 वाला पावर 6 वाला कट जाएगा, अंत में पावर 6 वाला प्लस वाला कट जाएगा तो पावर 6 में माइनस वाला बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के पावर 6 बटा 3 के पावर 6 और -1, अंत में यही बचेगा ना। आ रहा है समझ में क्या? अब देखिए 4 के पावर 6, 4 के पावर 6 मतलब 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 2 2 4 2 6, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, यानी 16 का क्यू। 16 का क्यू होता है मेरे दोस्तों 40 96। ठीक है। इसी तरह से 3 के पावर 6 तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 2 4 2 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 के क्यू 729, 9 का क्यू 729 है ना। अब -1 तो 40 96 माइनस 729 बटा 729 घटा लीजिए, 10 6 16 में से 9 गया, 9 7 16 7, 10 6 16 में से 9 गया 7, ये बच गया 8, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 3 बटा 729। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इस समझ में आई ही बात? कोई दिक्कत कि किस तरह से ही, जैसे ही प्लस वाला कट गया तो प्लस वाला से प्लस वाला, तो ये माइनस वाला बच गया, तो इसको फिर लिखते हैं 4/3 के पावर 12 -1, 4/3 के पावर 12 + 1, तो 12 + 1 से 12 + 1 कट जाता तो बच जाता 4/3 के पावर 12 -1, फिर 4/3 के पावर 12 को लिखते 4/3 के पावर 6 -1, 4/3 के पावर 6 + 1, प्लस वाला से प्लस वाला कट जाता तो माइनस वाला बचता ना। तो बनाने के लिए तो यही बन चुका था, लेकिन एक लाइन और बढ़ा दिए ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
x इंटू 3-2/x बराबर 3/x, तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो देखिए इसको जब गुना करेंगे तो 3x माइनस 2/x इंटू एक्स यही आएगा ना। तो इसको हम डायरेक्ट 2, अच्छा छोड़ दीजिए, 3/x इसको उधर कर लेते हैं। तो 3x माइनस 3/x बराबर x कट गया तो बराबर 2 बच गए। अभी देखिए ये दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1/x बचेगा बराबर 2/3। यहां तक में कोई दिक्कत? x से इसमें गुना कर दिए तो ये हो गया 3x, x से इसमें गुना किए तो x कट गया तो 2 बच गए ना, x कट गया तो 2 बच गया, अब बराबर 3/x। इसको उधर कर लिए तो इधर प्लस में था तो उधर जाके माइनस में जाएगा, इधर माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2 बच गया तो 2 इधर आ गया। अभी दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 जब कॉमन ले लिए तो बच गया x माइनस 1/x बराबर 2, तो 3 जो इधर गुना में है उधर जाके भाग में चला जाएगा। तब आपके पास आ गया x माइनस 1/x बराबर 2/3। एक स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। x कट गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4/9, अब 2 इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो हो जाएगा 2.4/9 हमारा उत्तर हो जाएगा, या फिर 9 दूना 18, 4 22/9 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह बहुत प्यारा सा प्रश्न है और इतनी बार एसएससी सीजीएल में पूछा है, इतनी बार एसएससी सीजीएल में पूछा है कि मत पूछिए कि कितनी बार पूछा है ना। हमको निकालना है x³ माइनस 1/x³, तो हमको आना चाहिए x माइनस 1/x के वैल्यू पहले आ जाना चाहिए, x माइनस 1/x के वैल्यू पहले आ जाना चाहिए। अब देखिए, अब समझिएगा, इस टाइप के प्रश्न को अक्सर आप देखिएगा कि स्क्वायर, तो स्क्वायर करके स्क्वायर का स्क्वायर करके लाया होगा पावर 4। पावर 4 कैसे आता है? एक्स स्क्वायर का फिर स्क्वायर करेंगे तब जाके पावर 4 आएगा। तो स्क्वायर किया होगा तो इसमें या तो 2 जोड़ के 119 लाया होगा या फिर 2 घटा के लाया होगा। तो आप देखिए कि इसमें 2 जोड़ने पर आता है किसी का स्क्वायर की घटाने पर आता है। 119 में 2 जोड़ेंगे तो किसी का स्क्वायर आएगा कि घटाएंगे तो आएगा, तो जोड़ेंगे तो आएगा। तो जोड़ेंगे तब जब आएगा तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 1/x स्क्वायर के स्क्वायर, अब प्लस 2 इधर कर दिए, अपने मन से उधर 2 जोड़ दिए, अब बराबर 119। अपने मन से 2 इधर भी जोड़ देंगे, क्योंकि जो भी काम करेंगे बराबर के दोनों तरफ करेंगे। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर गुने 1/x स्क्वायर से यहाँ गुना कर देते, कोई दिक्कत? बोलिए, हम इसमें एक्स स्क्वायर गुने 1/x स्क्वायर से गुना कर दे तो कोई दिक्कत? क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर गुने 1/x स्क्वायर से ही क्यों गुना किए? तो इसीलिए किए कि ई जो है ए स्क्वायर हो गया, ई बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 2ab आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर गुने 1/x स्क्वायर रहेगा तो 2ab आ जाएगा ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के होल स्क्वायर बराबर 119 और 2 121, 121 11 के स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हट गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 11 आ गया ना। अब हमको लाना है x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x लाना है तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1/x के स्क्वायर का फॉर्मूला अपने मन से लिख रहे हैं। फॉर्मूला तो हम लिख ही नहीं सकते, फॉर्मूला लिखने के लिए कोई रोके नहीं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा ना, इतना का फॉर्मूला यही होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अब देखिए ई जो है x से x कट गया, x से x कटेगा ना, इसका वैल्यू कितना आया था आपको? 11, इसका वैल्यू 11 आ चुका है, तो 11 रख दीजिए, तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर अब बराबर इसका वैल्यू 11 रखेंगे, तो 11 में से 2 गया था 9, 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया,
तो बच क्या गया, x माइनस 1/x बराबर 3, यही ना बच गया, x माइनस 1/x बराबर 3 बच गया। अब दोनों तरफ क्यू कर दीजिए, ये तो आपको आता ही है, तो दोनों तरफ क्यू कर दिए तो x माइनस 1/x सॉरी एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू के वैल्यू आ जाएगा 3 के क्यू 27 और 3 तिहाई 9 उधर माइनस में होगा जो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 27 और 9 36 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको फिर से समझिए, इस प्रश्न को फिर से समझिए, एक बार और समझाते हैं क्योंकि बहुत पूछता है। हम इसको ऐसे भी बना सकते थे कि पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने मन से लिखते हैं। अब प्लसे वाला के काहे लिख रहे हैं, मन में आया होगा कि प्लसे वाला का काहे लिख रहे हैं, माइनस वाला का काहे नहीं लिखे हैं क्या? तो माइनस वाला का इसलिए नहीं लिखे हैं कि यहाँ इसमें प्लस 2 करेंगे तब जाके 121 आएगा ना, जो किसी का स्क्वायर होगा। माइनस 2 करेंगे तो 117 आएगा जो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो प्लस करने से आ रहा है ना। उसके बावजूद भी ये छोड़ दीजिए कि अगर x माइनस 1/x रहा होगा तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करने से ना 4 आया है, तो इतना रहा होगा तभी तो स्क्वायर किए, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना आएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना आया होगा, इसीलिए प्लस वाला का फॉर्मूला लिख रहे हैं। सबसे बड़ी कारण है इसमें कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो किसी का स्क्वायर आएगा, इसीलिए हम प्लस वाला का फॉर्मूला लिखेंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 आएगा ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है? अब देखिए इसका वैल्यू आपको दे चुका है, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर बराबर, इसका वैल्यू 119 दे चुका है, तो 119 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 2 प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 119 और 2 121 ना, ये स्क्वायर तो स्क्वायर 121 तो 11 के स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कि अब एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू के वैल्यू निकालना है तो हमको पता होना चाहिए x माइनस 1/x के वैल्यू पता होना चाहिए क्या, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू के वैल्यू पूछ रहा है तो x माइनस 1/x के वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम अब x माइनस 1/x के स्क्वायर में यहां पर दे रखा है तो स्क्वायर के फॉर्मूला अपना मन से लिखते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे ही कर जाएगा। इसका वैल्यू आपको आ चुका है, कितना आया था 11, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर बराबर 11 में से 2 गया तो 9 9 3 का स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। कोई दिक्कत है यहां तक? तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो आ गया x माइनस 1/x बराबर 3, x माइनस 1/x बराबर 3, दोनों तरफ क्यू कर दिए तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, एक्स क्यू बराबर आ जाएगा 3 के क्यू 27 और 3 तिहाई 9 उधर माइनस में, चूंकि माइनस है तो माइनस में 3 तिहाई 9 उधर आएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 36 27 और 9 36 आ गया। इस प्रश्न को देखिए, ये भी प्रश्न मेंस में, सीजीएल के मेंस में कई बार पूछ चुका है देखिए, और एक बार रेलवे में भी पूछ चुका है। तो क्या करेंगे सो देखिए, इसको हम 2x के स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत, अब माइनस इसको 3/x के स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। लड़का गलती कहां करेगा सो समझिए, लड़का कहां गलती करेगा, 2x माइनस 3/x बराबर 5 दे चुका है, अब पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो लड़का दोनों तरफ स्क्वायर कर देगा। समझिएगा क्या करता है, वो जानता है, रट चुका है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। लेकिन जैसे ही वो यहां देखेगा कि 4x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर है तो यहां प्लस नहीं देके वो माइनस करेगा और उसको लगेगा हम सही बना रहे हैं ना। जैसे यहां माइनस देखेगा कुछ नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा, झट से स्क्वायर करेगा दोनों तरफ, फट से लिखेगा
2 के स्क्वायर 4x² माइनस 3 के स्क्वायर 9x², x काटेगा बराबर इधर कितना था 5, 5 के स्क्वायर 25, 25 अब 3 दूना 6 दूना 3 दूना 6 दूना 12, 25 प्लस 12, 25 12 37 आंसर मारेगा खड़ाक से। अब हो जाएगा गलत, क्योंकि अरे मेरे दोस्त a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a² माइनस b² कभी नहीं होता है, वो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, a² प्लस b² ही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा ही नहीं बनेगा, इस तरह से बिल्कुल ही नहीं बनेगा, बनेगा इस तरह से a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। माइनस वाला का वैल्यू आपको, इसका वैल्यू आपको दे चुका है कितना 5, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab आई पूरा का रूट पढ़े थे क्या, a प्लस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab का रूट। तो a किसको माने तब 2x, b किसको माने तब प्लस 3/x आई 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर अब प्लस 4 गुने a का मान 2x अब b का मान 3/x आई पूरा का रूट, x से x कट गया, इसका वैल्यू दिए हुए 5, 5 का स्क्वायर 25 और 4 3 12 दूना 24, तो 25 और 24 49, इसका मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25 आई 4 दूना 8 3 24, तो 25 में 24 जोड़ेंगे तब 49, यही ना आएगा क्या, और 49 का वर्गमूल तो कितना, तब प्लस वाला का वैल्यू आपको आ गया, इसका वैल्यू आ गया 7, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7 5 35। ठीक है, और उसमें कितना ऑप्शन में था 37, लड़का मारेगा 37 कहेगा हम ही तो सही बना कैली और केकरो अबै छै मैथ ना। चलिए अब देखिए ये पावर 4 का मान पूछ रहा है, तो पावर 4 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि एक बार स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। तो ए पूरा को a मानिए, ए पूरा को b मानिए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² प्लस 2a, ए पूरा को माने थे ना b बराबर 4 का स्क्वायर 16। देखिए ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, ये तो कटेगा ही कटेगा, तो 2 ही केवल ना प्लस में था, तो उधर माइनस में अगर इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते तभी आ जाता, तो ये आ जाएगा x² बटा y² प्लस y² बटा x² बराबर 16 में से 2 गया था 14। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, अब दोनों तरफ फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो 14 के स्क्वायर 196, ये 2 इधर प्लस में आएगा, सो उधर 2 माइनस में आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 194। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई कितना पढ़ चुके हैं ना, जैसे a प्लस 1/a बराबर 5, तो a² प्लस 1/a² का वैल्यू क्या होगा, a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, वही तो है कि नहीं क्या, e पूरा को a मानेंगे तो इसका उल्टा है तो 1/a हो गया ना। अब देखिए ये तो लॉलीपॉप है, देखिए इसको हम ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर देता, आपको कोई दिक्कत, आपको काहे का दिक्कत होगा भाई, आपको क्यों दिक्कत ना आपसे दाल भात मांग रहा है ना पैसा मांग रहा है। देखिए a² माइनस b² हो गया, a² माइनस b² हो गया, तो केवल फार्मूला मांग रहा है, अब फार्मूला आपके घर से जाता नहीं है, तो दे दीजिए फार्मूला इसको, a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब दोनों का मान दे चुका है, प्लस वाला का मान है 3/10, रख दीजिए, इसका मान 3/10, माइनस वाला का मान है 1/5, 1/5 रख दीजिए, इस तरह से 3/10 × 50 हमारा उत्तर हो गया। कुछ है इसमें, कुछ करना था, a² माइनस b² पर तोड़ दिए, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसका भी मान दे चुका है, इसका भी मान दे चुका है, बन गया क्या। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 11, xy बराबर 28, तो x² माइनस y² का वैल्यू क्या होगा। देखिए
ऐसा मान रखिए कि गुना करेंगे तो 28 आएगा, जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो 7 और 4, x का मान 7 और y का मान 4, 7 और 4 11, 7 चौक 28 आ रहा है ना, इसका मतलब मान सही है। अब 8 और 3 रखेंगे तो 8 गुने 3 यहाँ 24 रहता था, फिर 8 और 3 मान सही होता ना। यहाँ 12 होता, यहाँ 35 होता था, 7 और 5 रखते, 7 और 5 12, 7 5 35, तभी मान सही होता। यहाँ पर 28 लाना है, यहाँ पर 11 लाना है, तो 7 और 4 रखेंगे। तो यहाँ पर रख दीजिए 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 49 माइनस 16 कितना आ जाएगा 33, 9 में से 6 गया 3, 4 में से गया 3, 33 हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से इस प्रश्न में x के मान 5 और y के मान 2 रखेंगे तो शायद आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3, अब 5 दूना 10, तो यहाँ रख दीजिए 5 के क्यूब माइनस 2 के क्यूब, 5 का क्यूब 125 और माइनस 2 का क्यूब 8, कितना आ जाएगा 117, 117 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या कितना आसान है, x के मान 5 और y के मान 2 रख दिए, x y बराबर तो 5 दूना 10, तो ये x के क्यू तो 5 के क्यू 125, और y के मान तो y के मान 2, 2 का क्यू 8, 125 में से 8 गया तो 117 आ गया। अब इस प्रश्न को देखिए, उस प्रश्न को देखने से पहले और सारा प्रश्न इस ये देखिए, ये वाला कि कह रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 56 है तथा ए माइनस बी बराबर 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ए का मान 4 और बी का मान 2 रखने से आ रहा है क्या, 4 के क्यू 64 और 2 का क्यू 8। अब कैसे जान जाएंगे कि वही रखेंगे, तो मान लीजिए कि ए का मान आपका मान है 5 लेते और बी का मान 3 लेते, तो 5 के क्यू 125 करते और 3 का क्यू आता 27। अब 125 में से 27 घटेगा तो 56 आएगा कभी ना, तब 5 तो रखाएगा नहीं, तो 4 लेंगे, तो 4 लेंगे तो ये 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तभी तो 2 आएगा ना। तो इस तरह से ए का मान 4 और बी का मान 2 हो गया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, 16 4 20 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए कि इसका अगर लसा लेंगे तो पी क्यू आएगा, लसा क्या आएगा इसका पी क्यू आएगा, तो क्यू से क्यू कट गया तो पी बचा, पी से पी में गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, पी से पी कर जाएगा तो क्यू बचेगा, क्यू से क्यू में गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया ना, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, तो हम क्या करते हैं कि इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 10 का स्क्वायर 100। पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 दूना 10, 10 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 100 में से 10 गया तो 90 आ गया। अब आपको आपका सब कुछ का मान दिए हुए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के मान 90, अब पी क्यू का मान 5, तो 5 से कट जाएगा 18 बार में, तो हमारा आंसर आ गया 18 ना। इस प्रश्न को देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस है प्लस सी ए बराबर 10 दे चुका है, तो पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान। इसको बनाने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फॉर्मूला होता है इसका ना। तो यहां पर हम लोग यहां माइनस कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट, माइनस इस सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे चुका है 10, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 10 दे चुका है, ए प्लस बी प्लस सी का मान भी 5 है, लेकिन क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है, तो नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो एक और फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। दो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, देखिए दो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी,
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर जो 5 दिए हुए हैं उसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर कर दिए तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 5 का स्क्वायर 25। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे चुका है 10 बराबर 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 10 दूना 20, 20 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 25 में से 20 गया था, आ गया 5। तब आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है तो लिख दीजिए। इसीलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, एक की बार में कॉमन ले लेते हैं तो ये सब प्लस हो जाएगा ना, यहां भी प्लस हो जाएगा, माइनस यहां कॉमन ले लिए था तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान दे चुका है आपको कितना 5, तो 5 रख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया है कितना, तो 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है 10, तो यहाँ 10 रख दीजिए। तभी 5 गुनी 10 में से 5 गया तो -5, तो -25 हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, P बराबर है 99, तो पूछ रहा है P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 3 का मान। P से हम इसमें गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो P क्यू 3p स्क्वायर प्लस 3p, यही ना आएगा। P से जब गुना कर देंगे इसमें तो यही आएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? हम क्या करते हैं, इसमें अपना मन से एक जोड़ देते हैं, तो जब अपना मन से एक जोड़े हैं तो घटाना भी पड़ेगा। क्या अपना मन से एक जोड़े हैं तो घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी काम कीजिएगा उसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक जोड़ दिए अपना मन से तो फर्क पड़ जाएगा, भाई एक कहां से आए, तो एक घटा दिए तो एक में से एक घट गया 0, तो अब 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। चलिए अब ये है पी क्यू प्लस, ई दोनों में से हम 3p कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच जाएगा p, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस एक का क्यू कर देंगे तो कोई दिक्कत, एक का क्यू तो एक होता है, एक का क्यू तो एक होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब इसमें अगर हम एक से गुना कर दें तो कोई दिक्कत, हम ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, पी प्लस 1 के होल क्यू का फॉर्मूला है। ए प्लस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 1, पी किसको माने 99, 99 1 100 का क्यू माइनस 1, तो 100 का क्यू मतलब 1 पर क्या शून्य, 2 2 4 2 6 शून्य माइनस 1, तो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9, 1 2 3 4 5 गो 9 और होगा, 1 2 3 4 5 गो 9 और, यही हमारा उत्तर हो गया। कोई जान है इसमें? कोई जान नहीं है, बस थोड़ा सा जो यही है जोड़ना घटाना ये आपको आना चाहिए, इतना माइंड में रखना पड़ेगा कि हम क्या करें कि वह फॉर्मूला पर बैठ जाए ना। तो एक जोड़ेंगे तो हम कहिएगा एक ही काहे जोड़े, तो इसीलिए जोड़े कि जब हम 3p यहां से कॉमन लेंगे तो p प्लस 1 आएगा ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ये होगा प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब b का मान 1 होगा, 1 का क्यू होगा b का मान ना, इसीलिए हम 1 जोड़े हैं। अच्छा इसको समझिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कुछ नहीं, खाली टेंशन दे देगा। 8 7 6 5 अब 4 3 माइनस 1 इसको लिख दे 42 को, तो कोई दिक्कत, 43 में से 1 गया तो 42, ये जो है 8 7 6 5
3+1 इसको लिख दे तो कोई दिक्कत, 44 को। अब बटा में है 876543 का स्क्वायर, है ना, क्या है, यही है ना। अब देखिए गौर से देखिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 8764543 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर को नहीं लिखे, 1 के लिखे तो कोई दिक्कत है इसमें, 1 लिखेंगे, क्या है 1 लिखेंगे। फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, क्या था फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बटा में है 8764543 का स्क्वायर। अभी 1 से 1 खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, 1 में से गया 0। अब ए से ई कट जा ही जाएगा, दोनों उतने हैं, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, क्या आंसर हमारा 1 आ जाएगा ना। चलिए ये जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, इस प्रश्न को शॉर्ट्स में बतला दे रहे हैं, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इसके लिए, इस टॉपिक के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।